Hey everyone, this is Niyaz and today really I am super excited और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी बहुत ही एक्साइटेड होंगे क्योंकि आज से एग्जैक्ट आपका जो एग्ज़ाम का जो टाइम बच गया है 1 महीना बच गया लेकिन कोई बात नहीं है। अगर आपका इंग्लिश का प्रिपरेशन अब भी नहीं हुआ तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है क्योंकि मैं आपको लिटरेचर में स्पेशली लिटरेचर में जो है नंबर दिलवाने वाला हूँ। बहुत ही अच्छे से आप ला सकते हैं नंबर। क्यों हम ये दिलवाने वाला नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि हमारा कोई अप्रोच है बिहार बोर्ड में, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये है कि हम इस तरीक़ा से बताएंगे कि आपको नंबर लाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप लिख करके आ पाते हैं तो। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया था, पिछले 4-5 वीडियो में हमने बताया था कि आप कैसे ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर आप ऐसे लिख पाते हैं तो आप समझ लीजिए 8 नंबर को अचीव कर लिए। ठीक है, 8 नंबर का अचीव अगर अच्छा से हो गया तो उसके बाद आपको हमने लेटर लिखाने के लिए सिखाया था जिसको हम एप्लीकेशन बोलते हैं। ओके, तो वो है 5 नंबर का। ठीक है, अगर इसमें 5 कर देते हैं, अब आपका जो मेन टॉपिक जो बच जाता है, उसके बाद हमने और एक चीज़ बताया था कि समरी के बारे में हमने बहुत अच्छे से समरी को एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 18 नंबर हम मात्र 3 चीज़ लिखते हैं, अब वो भी थोड़ा थोड़ा लिखते हैं तो हमारा ये 18 नंबर हो जाता है। ओके, अब जो आज के वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं ये ऑलरेडी हमने इस टॉपिक को कवर कर चुका है। ठीक है, लेकिन अब जो हम बात करने वाले हैं वो है एक्सप्लानेशन। ओके, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये जो एक्सप्लानेशन जो है वो क्या है, जिसको हम है ना बड़ा करके लिखते हैं। एक वर्ड, एक सेंटेंस रहेगा, उसको है ना हमको बड़ा करके लिखना पड़ता है। तो ये आपको एक पोएट्री से रहता है, एक प्रोज से रहता है। तो ये एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का और 2 क्वेश्चन होता है। तो आप सीधा से समझ सकते हैं 4 दूना 8 मतलब 8 नंबर का ये हो गया। तो अब आप मात्र 4 चीज़ लिखिए और 26 नंबर आपके हाथों में। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, और आप ऐसा कर लिए होंगे। अभी जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, हम ये एक्सप्लानेशन पे ही बात करेंगे। ये 8 नंबर आप कैसे अचीव कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान होता है क्वेश्चन। और इसको एक्सप्लेन कर मतलब जो भी अभी हम एक्सप्लेन करेंगे हूबहू ऐसा अगर लिख देते हैं तो आपको 4 में 4 देने से कोई नहीं, ठीक है, रोकेगा। क्योंकि मतलब वो इतना अच्छा से आप रिप्रेजेंट करिएगा उस क्वेश्चन को कि मतलब सोच नहीं सकते हैं कि मतलब पढ़ने वाले पर क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं। एक बेहतरीन इम्पैक्ट डालना हम स्टूडेंट्स का ये मोटिव होना चाहिए कि जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी चेक होता करता है, उसको एक अच्छा इम्प्रेशन दे, उसको पढ़ने में मतलब शौक हो जाए, हाउ कैन दे राइट ओके दिस टाइप। तो ये इस तरीक़ा से तो उम्मीद है कि आपको ये जो है ना अभी जो हम बताएंगे आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। क्योंकि इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही अलग टॉपिक, अलग लेवल से बताने वाला हूँ कि आप इस टॉपिक को कैसे बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आपका जो पहला एक्सप्लेनेशन है इस वीडियो में हम बस एक ही एक्सप्लेनेशन को कवर करेंगे और आपको वन बाय वन ये जाता रहेगा। अभी हम प्रोज सेक्शन का एक्सप्लेन करेंगे, इसमें हम लगभग 15 से 20 क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, एंड पोएट्री से भी हम करेंगे तो टोटल मिलाकर के 25 से 30 क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा तो बेस्ट हो सकता है। एंड हमने सबसे बड़ी बात ये किया है कि सबसे सिंपल लैंग्वेज को यूज़ किया है। ठीक है, सबसे सिंपल लैंग्वेज को यूज़ किया। तो आपका पहला जो क्वेश्चन है ये कि क्या है, आई बिलीव दैट द civilization India has evolved is not to be beaten in the world। ये वर्ड आप
इंडियन सिविलाइजेशन जब पढ़े थे तो उसी में आपको मिला था। मतलब ये इंडियन सिविलाइजेशन जो लिखे हैं महात्मा गांधी लिखे हैं, और उसका ये मानना था कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है ये ऐसा सिविलाइजेशन है जो कहीं भी दुनिया में मात खाने वाली सिविलाइजेशन नहीं है। तो इसके बारे में हमको एक्सप्लेन करना। ओके, तो अब देखते हैं ये हमने कैसे लिया। बस ऐसे ही स्टार्टिंग तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, या दिस स्टेटमेंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। ओके, तो इस तरीक़ा से हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन बाय महात्मा गांधी। यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो लाइन लिया गया है किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, किस चैप्टर से लिया गया है, एंड इसमें राइटर क्या बोलना चाहता है, उसका सेंस क्या है, बस उसको डालना है बस, ठीक है। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन बाय महात्मा गांधी। यहाँ तक हो गया। बाय दिस लाइन ही हैज़ ट्राइड टू कन्विंस दैट आवर इंडियन कल्चर इंडियन सिविलाइजेशन इज सुपीरियर टू all the other civilization of the world। मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हुआ है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ फिर से एक्सप्लेन करते हैं ना। इस लाइन के द्वारा क्या है, वाई दिस लाइन ही हैज़ ट्राई टू कन्विंस, है ना, दैट आवर इंडियन सिविलाइजेशन इज सुपीरियर टू ऑल द अदर सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इस लाइन के द्वारा ये बोलना चाहता है, मतलब लोगों को, है ना, मनाना चाहता है या बतलाना चाहता है कि हमारा जो सिविलाइजेशन है दुनिया के सभी सिविलाइजेशन से सुपीरियर, बोले तो सबसे अच्छा सिविलाइजेशन है। क्योंकि है क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, वाइल द सिविलाइजेशन ऑफ रोम, इजिप्ट एंड ग्रीस हैव डिसअपियर्ड। मतलब जबकि कहाँ है, देख सकते हैं, रोम क्या है, रोम का सिविलाइजेशन, इजिप्ट का जिसे को हम मिस्र बोलते थे, आज इजिप्ट बोला गया, एंड ग्रीस हैव डिसअपियर्ड, मतलब वो कहाँ विलुप्त हो गया। अपियर मीन्स का था मतलब दिखाई देना, एंड डिसअपियर मीन्स विलुप्त होना, वो ख़त्म हो गया, सभी सिविलाइजेशन क्या हो गया, ख़त्म हो गया। बट वी कैन सी आवर इंडियन सिविलाइजेशन अलाइव टुडे। लेकिन हम आज इंडियन सिविलाइजेशन को देख सकते हैं, जिंदा देख सकते हैं, है ना। इट इज़ हर गैलरी, कहा इट्स हर गैलरी, इट्स हर ब्यूटी, और यही इसकी खूबसूरती है। इवन टुडे it is standing with all its values and growing with the same pace as it held in past। और ये आज भी उसी लेवल से जिंदा, उसी वैल्यू के साथ है जितना ये पहले, है ना, था, जितना ये पास्ट में था, उसी वैल्यू के साथ आज भी ये सिविलाइजेशन जिंदा है। क्योंकि हम आज भी खेतों में कोदाल से काम करते हैं, क्योंकि आज भी हम क्या करते हैं, किसान लोग खेतों में गाय का गोबर यूज करते हैं। उसके बाद लोग आज भी सेटिस्फाइड है गांव में, शहरों से ज़्यादा गांव में सेटिस्फाइड है, एंड आज भी मतलब हर वो चीज़ दिखाई पड़ता है। यहाँ पर ये चीज़ बताया गया है कि गांव के लोगों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर ये भी बताया गया है कि वो जो डंग हिप्स होता है, तो डंग जो होता है, गोबर जिसको बोलते हैं, वो आज भी आपको ये गोबर आपको इंडिया के कई शहरों में, मतलब लगभग जगह पर ये चीज़ देखने के लिए मिलता है। तो ये इस लाइन में इस लाइन में यही बोलना चाह रहे थे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है। इस लाइन में ये था, इसको आपको लिखना बस सेम ऐसे, स्टार्टिंग तो ऐसे करना यहाँ तक, ठीक है। बाय दिस लाइन या बाय दिस स्टेटमेंट यहाँ तक देना है ना, यहाँ तक देना चाहिएगा, लिखना करेगा आपको बेहतर तरीके से, इसी लेवल से। क्या है, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द एसे, मतलब ये लाइन जो लिया गया है ना, किससे लिया गया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन बाय महात्मा गांधी, है ना। ये जो महात्मा गांधी जो लिखा था उसी के चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर से लिया गया है। वाई दिस स्टेटमेंट ही हैज़ ट्राई टू कन्विंस दैट आवर सिविलाइजेशन, आवर इंडियन सिविलाइजेशन इज सुपीरियर टू ऑल द अदर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। और ये बताया है कि ये दुनिया की सभी सिविलाइजेशन में से जो है ना बेस्ट सिविलाइजेशन है ना।
क्यों है तो ये भी बताया है क्योंकि वाइल द सिविलाइजेशंस ऑफ रोम इजिप्ट एंड ग्रीस हैव डिसअपियर्ड बट वी कैन सी अवर इंडियन सिविलाइजेशन अलाइव टुडे। मतलब दुनिया की सभी सभ्यता जैसे कि ये ले लीजिए रोम ले लीजिए, इजिप्ट ले लीजिए एंड ग्रीस ले लीजिए, आज सभी मतलब ख़त्म हो गया है। एंड चाइना का कुछ कहा नहीं जा सकता। आप जब इस चैप्टर को पढ़े होंगे या हम पढ़ाए थे तो आपको उस टाइम में पता था कि ये इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। तो आपको इस लेवल से एक्सप्लेन करना है। एंड लास्ट में क्या है, ये जो हम हमारा जो सिविलाइजेशन आज भी जिंदा है, आज भी इंडियन का है, इमोवेबल है, स्टोलिड बोला गया है ना, बोलता है ना कि वेस्टर्न चार्ज ऑन इंडियंस आर इमोवेबल स्टोलिड एंड अनसिविलाइज्ड। एंड यही इसकी खूबसूरती है। इट इज़ हर गैलरी, ओके, इट इज़ हर ब्यूटी। एंड ये आज भी उतने ही वैल्यू के साथ है खड़ा है या जिंदा है जितने वैल्यू के साथ पहले था, ठीक है, पास्ट में जो था। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, और अच्छा लगा है तो आपको बस ऐसा ही करके लिख देना है। एंड एक चीज़ और कर सकते हैं, आपका कोई भी साथी अगर 12th क्लास का एग्ज़ाम दे रहा है तो आप उसे शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, बीच में अगर कुछ कटपुट मतलब थोड़ा बोलने में हिचकिचाहट हो या कुछ इधर उधर की बात आ जाए तो हम कट नहीं करेंगे, हम वीडियो एडिट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। एंड राइट नाउ आई एम लिविंग इन सऊदी अरेबिया एंड सो दैट्स व्हाई आई विल नॉट एडिट वीडियोज। तो हम बिना एडिट किए डालेंगे, ठीक है। थोड़ा मोड़ा गलती भी होगा तो आप देख लीजिएगा। ओके बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।